हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस चैनल के थ्रू वो सिलेबस में आपको कितने टाइम में कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे बच्चे, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है। सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है। यस, ये इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब आप पहले मेरे को ये बताओ कि टर्म 1 के लिए आपको कितना टाइम मिला। टर्म 1 को प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना टाइम मिला था। अप्रैल मंथ में आपका सेशन स्टार्ट हो गया था और नवंबर तक आपके पास टाइम था। दिसंबर स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हुए, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपके एग्जाम स्टार्ट हुए। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक अगर आप देखें तो आपको टर्म 1 के लिए टोटल 8 मंथ्स का टाइम मिला। 8 मंथ्स का टाइम मिला आपको टर्म 1 एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, टर्म 1 का सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद भी हमारा जो एग्जाम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया। कुछ क्वेश्चंस लेंथी आ गए, टाइम कंज्यूमिंग आ गए, डिफिकल्ट आ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब हमें टर्म 1 के बारे में सोचना भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करना है। अब हमें जो मेन फोकस है वो हमें टर्म 2 पे रखना चाहिए कि भैया टर्म 2 का सिलेबस इस तरह से प्रिपेयर करना है कि कोई क्वेश्चन लेंथी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। मैं जानता हूं आपको टर्म 1 का एग्जाम कंप्लीट आता था, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंथी होने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए। कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई उसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलेगी, ये मैं श्योरिटी देता हूं आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हम बात करेंगे टर्म 2 का सिलेबस 3 मंथ्स में हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। ये हम अब हमारा मेन अब ये सोचना है हमको। मेरे बच्चे, हम ये मान के चलते हैं कि आप आपकी जो प्रिपरेशन है टर्म 2 के लिए लगभग आप 25 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करोगे। आपके अभी टर्म 1 एग्जाम फिनिश हो रहे हैं, ठीक है, 1-2 एग्जाम आपका पेंडिंग है। उसके बाद आप 1-2 दिन का रेस्ट भी करेंगे रेस्ट करना जरूरी भी है, क्योंकि यार रेगुलर एग्जाम चल रहे हैं, ब्रेक बहुत कम है, बड़ा स्ट्रेस लिया स्टूडेंट्स ने। 1-2 दिन का आप रेस्ट करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 25 ऑफ दिसंबर। इस डेट से आप अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स की प्रिपरेशन तो मैं इस डेट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो, मैथ्स में जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 6 चैप्टर्स हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं। टोटल आपके 6 चैप्टर है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स तीनों आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर है। इंटीग्रेशन इज द मेन कोर टॉपिक ऑफ टर्म 2। इंटीग्रेशन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तीनों चैप्टर इंटीग्रेशन के अंडर आते हैं और इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स का। इंडिविजुअली ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कितने मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मार्क्स का है, ये अभी हमें नहीं पता। ये सैंपल पेपर जब आएगा उसी के अकॉर्डिंग जब सीबीएसई कोई सर्कुलर भेजेगी ये वाला चैप्टर इतने का है, तभी हमें पता चलेगा। बट अभी ये तीनों जो कंबाइन है ये 18 मार्क्स के हैं। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये 6-6 मार्क्स के हों तीनों, मे बी वो सैंपल पेपर के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है 6-6 मार्क्स के ना हो। जो इंटीग्रल है वो आपका 8 मार्क्स का रख दिया जाए, चैप्टर नंबर 7, ये आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। और बाकी जो 2 बच गए हो सकता है ये 5-5 मार्क्स के हो जाए, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो आपके ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये 18 मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स के, जिसमें आपको इंटीग्रेशन को परफेक्ट करना है। और इंटीग्रेशन को कैसे परफेक्ट करना है इसी चैनल के थ्रू मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले आप अपने सिलेबस को समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपके 2 चैप्टर्स आ गए, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल। इजी चैप्टर है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। 3D में एक टॉपिक आपका प्लेन, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े कंफ्यूज करते हैं, बट यू डोंट वरी। फिर मैं बता रहा हूं, इसी चैनल के थ्रू मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दोनों चैप्टर्स वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स के हैं। इन दोनों का जो वेटेज है 14 मार्क्स का। इंडिविजुअली कितने मार्क्स के हैं अभी हम श्योर नहीं है। हो सकता है जो वेक्टर है वो आपको 6 मार्क्स का आ जाए और जो आपका 3D है ये 8 मार्क्स का हो जाए। कैसे भी 14 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो हमें सैंपल पेपर से पता चलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, इट इज 8 मार्क्स। तो ये 6 के 6 चैप्टर इसी चैनल के थ्रू मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। 25 ऑफ दिसंबर को मेरा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा जो कि इंटीग्रेशन का होगा। जैसा ये मैंने सीक्वेंस लिख रखा है इसी सीक्वेंस में मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा।
मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के थ्रू अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस टाइमिंगली कंप्लीट ना हो। टर्म 1 में हो सकता है मैंने कुछ वीडियो कभी लेट आपको प्रोवाइड की, या कभी एक साथ ही 2-3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी। यू डोंट वरी अबाउट टर्म 2 नाउ। टर्म 2 में प्रॉपर एक टाइमिंग के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लगभग मैं शाम को 7 बजे। ठीक है, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। डेली एक वीडियो मिलेगी, छोटा वीडियो होगा, बड़ा वीडियो होगा, कैसा कॉन्सेप्ट उसमें जो भी है, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी इवनिंग 7 o'clock डेली। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कब देख रहे हो, कितने उस पर नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन से डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें मैं आपकी एनसीईआरटी कवर करूंगा सबसे पहले, उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये कवर होगी, फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सब कवर होंगे। फिर वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट, टिपिकल, ऐसे क्वेश्चन जो अभी जैसे टर्म 1 में आ गए तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, वो सारे क्वेश्चंस मैं इसी चैनल के थ्रू आपको कवर करवा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, आपको आपके ना मेरे को डाउट्स सेंड करने। जब तक आप मुझे अपने डाउट्स नहीं भेजोगे कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, तो भैया अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आपका काम है मेरे को डाउट्स सेंड करना। कमेंट बॉक्स में आप बताओ सर ये वाला डाउट बैठ रहा है, मैं सारे डाउट्स का वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए दोनों तरफ से हमें समझनी पड़ेंगी चीजें। मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, मुझे डाउट्स अगर समझ में नहीं आ रहे कि आपके डाउट्स क्या हैं, तो फिर आप कैसे परफेक्ट हो पाएंगे। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तो आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स हैं, जनवरी, 5 एंड मार्च। सिर्फ 3 मंथ्स में आपको ये 6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, श्योरिटी देता हूं कि 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर को अगर निकाल दो तो जनवरी एंड फेब लास्ट तक आपका ये 6 के 6 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। फिर जो मार्च मंथ हमारा बचेगा उसमें मैं आपको सिर्फ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इन 2 महीने में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारी चीजें आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी कोई भी किसी का भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने हैं तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि भैया मैं आपका सिलेबस प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, बस आपको एक छोटा सा काम यही करना है, टाइम वेस्ट, जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं ये टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर भाई कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वही डिफिकल्टी, सर टर्म 2 हमारा अच्छा नहीं गया, सर टर्म 1 अच्छा नहीं गया, टर्म 2 भी फिर वैसे ही हो जाएगा। तो आपको एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरी चीज जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा थ्रू वीडियो लेक्चर ड्यूरिंग स्टडी, जो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि यार ये क्वेश्चंस हैं, इनको प्रॉपर नोट्स बना लो, वो सब आपको करना होगा। आपको डिले नहीं करना किसी चीज को, प्रॉपर वीडियो देखा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, फिर बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस कर लेना, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, ये 2 काम अगर आप कर दोगे तो मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं यार 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता टर्म 2 एग्जाम में। ठीक है, मेरी इन बातों का खास ख्याल रखें और रेडी हो जाओ टर्म 2 सिलेबस के लिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दी, कैसे मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, कब तक मैं फिनिश कर दूंगा, सारी चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक एनर्जी, एक जोश बना रहेगा टर्म 2 एग्जाम के लिए। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है बच्चे, तो अभी के लिए इतना ही। काइंडली बी रेडी फॉर टर्म 2 सिलेबस। थैंक यू।